हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यस मैथ्स एकेडमी की थर्ड क्लास में। और इस क्लास में हम जो हमने अभी तक पढ़ा है, बेस जो बनाया हमने, उसको हम कैरी ऑन करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 1, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड रहते हैं। वो हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और को प्राइम नंबर्स। इन सारे नंबर्स की हमने बात करी। कंपोजिट नंबर्स, इन सारे नंबर्स को हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारा बेस मजबूत हो जाए। ये नंबर सिस्टम आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो इसीलिए हमने ये जो सारी चीज़ें करी, ये सारा इतना हमने जो बेस बनाया, वो बेस बनाने का यही मोटो है कि अब ये जो नंबर सिस्टम हम आगे जो पढ़ेंगे, जो हम क्लास टेक्स्ट बुक में आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वैसे ही बोल दिया था कि आपको एक नोटबुक बनानी है, साथ में आपको आपकी टेक्स्ट बुक लेके चलनी है। तो नोटबुक में आई होप कि आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 2 पेज छोड़े थे, उसमें आपने लिख लिया होगा। अभी तक मैंने जो भी नंबर्स वगैरह पढ़ाए थे, उन सबको नोट डाउन कर लिया होगा, वो आपके समझने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल नंबर्स में। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि रियल नंबर्स में 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और सेकेंड हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। बेसिकली होता क्या है कि फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक और ये जो सारी चीज़ें जब हम आगे बढ़ेंगे पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो बुक्स है हम हमारी जो बुक्स है उसको साथ में लेके पढ़ेंगे। ये जो बुक्स है, मैं पहले ही बता दूं कि जो बच्चे बुक्स पढ़ने से कतराते हैं, उनके फंडे कभी क्लियर नहीं होते हैं। तो जो बुक्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है हमारे हाथ में। बुक्स हमको बहुत ही आपको हैबिट, मतलब एक तरीके की हैबिट बनानी पड़ेगी बुक्स पढ़ने की। अगर आप बुक्स पढ़ने में कमज़ोर है, तो फिर मैं ये भी बोल दूंगा कि आप आपके फंडे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट चलेंगे। मैं आपको जो बोलूँगा कि आपको बुक्स में जैसे पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ कि पेज नंबर 3 पे आ जाइए, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 3 पे आएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, और उस टाइम पे मैं आपको जो बोलूँगा कि पेज नंबर 3 पे थ्योरम 1.1 लिखी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो वहाँ पे आपको जाना है। मैं आपको जब बोलूँगा कि इस थ्योरम को स्टार मार्क करना है, लाइंस को बिल्कुल अंडरलाइन करना है, अगर मैं बोलता हूँ तो आप अंडरलाइन करेंगे। मैं एक एक चीज़ जो समझाऊंगा कि इसमें से, इस जैसे कार्ल फ्रेडरिच गॉस का टाइम दिया हुआ है 1777 से 1855, तो इस चीज को अंडरलाइन करो, तो उस चीज को आपको अंडरलाइन करना है। तो जब भी आप फिर बुक्स के पास जाएंगे, जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज अंडरलाइन हो चुकी होगी पहले से, आपका पूरा दिमाग उस पर जाएगा। और जब भी आप बुक खोलेंगे, इस चैप्टर में आप जब भी घुसेंगे, तो आपको वो अंडरलाइन चीजें बार बार दोहरानी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर हमें नंबर्स अच्छे लाने हैं, फ्लुएंट बनना है, और बिल्कुल एक्सपर्ट या फिर बच्चे के जैसे दाएं हाथ का खेल करना है मैथ्स को, तो हमें बिटवीन द लाइन्स हमें पढ़ना पढ़ना आना चाहिए। जो बच्चे बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, वही बच्चे सक्सेस हो पाते हैं। तो बेसिकली अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रियल नंबर्स की पहली थ्योरम, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप सबने होप करता हूँ बुक निकाल ली होगी, चैप्टर फर्स्ट थर्ड नंबर के पेज पे आ गए होंगे। उसमें आपको जो भी है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दी हुई है, इसको स्टार मार्क करना है। इसको स्टार मार्क करना है कि ये जब भी मैं क्लास या फिर बुक जब भी खोलूंगा, तो ये स्टार मार्क रहेगा, मुझे इसके पास आना है। और हर एक चीज को जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको इसको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि आपकी बुक साल भर हो गया है, आपने बुक को खोल के भी नहीं देखा, ऐसा नहीं। जो बच्चों को एक्सपर्ट बनना है मैथ्स में, या फिर ऐसा है कि नंबर अच्छे लाने हैं और पूरा समझने के पर्पज से आए हैं, या फिर जिनको पास भी होना है, तो कुछ नहीं, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको आपको कैरी ऑन करना है। ये यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे, इस चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं ऐसे। कब? अभी नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मैं जब बोलने जाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें ऐसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये सारी सब जगह फॉलो होगी, हर एक चैप्टर में फॉलो होगी। तो कुछ चीज़ें हम ऐसी ही सीखते जाएंगे, कुछ चीज़ें हम ऐसी ही सीखते जाएंगे, तो जो कि फॉलो अप होगी।
लास्ट चैप्टर तक चलेगी। तो ठीक है, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? वो ये बोलती है, एवरी, उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब दिखाया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, इन द को हटा दीजिए, एज अ, आप भी साथ के साथ में लिखिए, इसको अंडरलाइन करिए और लिखिए, एज अ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, बिल्कुल हमें वैसा का वैसा ही लिखना है। मैं बता दूं, बहुत जगह बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्टार मार्क मान लेंगे, इसको हम बोल देंगे VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रियल नंबर्स में से ये जो हम लिख रहे हैं थ्योरम, ये लिखने को आती है, तो बेसिकली हम जो है लिख के भी 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर में लिखने के लिए भी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसलिए, और ट्रू फॉल्स में भी आते हैं कि क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ऐसा बोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर, अपार्ट फ्रॉम द order in which prime factors occur। So हमने इस चीज को तो लिख लिया, बहुत बढ़िया, वेल डन, लिख लिया, ये चीज तो इसमें भी दी हुई है। अब जो अगला पार्ट आता है, वो पार्ट आता है समझने का। हमने इस थ्योरम से समझा क्या? देखिए, आपके 2 नंबर, 1 नंबर, ये तो सारी चीजें पक्की हो गई है, तो नंबर वाइज तो आप इसको रट लेंगे, तो आपका बहुत बढ़िया काम हो गया। VIMP है, बहुत बार क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, डायरेक्टली यही पूछा जाता है, इसलिए स्टार मार्क करवाया है क्योंकि ये पूछा जाता है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। नाम दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे चैप्टर्स में मैथ्स में सबसे पहली थ्योरम आई है, तो हम समझते हैं कि बेसिकली थ्योरम्स क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो समझते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक्स, बेसिक, जो मैं बेसिक बेसिक इतने दिनों से चला रहा हूँ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, मतलब कि बिल्कुल बेसिक। थ्योरम मतलब कि, थ्योरम किसको बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं जो प्रूव्ड है, जो चीज प्रूव्ड है उसको थ्योरम बोला जाता है। वो हर जगह वर्ल्ड में कहीं पे भी, थ्योरम उसी चीज को बोलते हैं जो वर्ल्ड में हर जगह कहीं पे भी वैलिड रहेगी। तो बेसिक, ऐसी वैलिड वैलिड चीज अरिथमेटिक की, अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल बेसिक थ्योरम मतलब कि बोलते जाए कि एक प्रूफ ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या है, सबसे पहले आप समझ लो, आपको वर्ड का नाम मीनिंग भी समझा देता हूँ, अरिथमेटिक क्या है। तो अरिथमेटिक मैथ्स की वो ब्रांच है, अरिथमेटिक मैथ्स की वो ब्रांच है जहां पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये जो सारे जो काम किए जाते हैं, एडिशन, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये जो ब्रांच है मैथ्स की जो इन सारी चीजों से डील करती है, उसको बोला जाता है अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये, बेसिक थ्योरम है अरिथमेटिक की, ऐसी ब्रांच जहाँ पे प्लस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है, वो जो मैथ्स की ब्रांच है उसको अरिथमेटिक। तो उसने बताया कि ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम क्या बोल रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रही है
एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर्स पढ़ाया गया था आपको कि ठीक है, कि आपको यही, अगर हमने वहां पे अच्छे से पढ़ लिया तो हमको पता चल गया कि कंपोजिट नंबर क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कंपोजिट नंबर क्या है, इसलिए उसको पहले पढ़ाया हमने। तो इसने इसका थ्योरम का बोलना है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब दिखाई जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम दिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आया? ये हुई ना बात, मतलब पूरा ऑपरेशन कर दो, जो भी थ्योरम आएगी उसका ऑपरेशन करेंगे हम। तो ऑपरेशन हुआ ये कि हर कंपोजिट नंबर को हम दिखा सकते हैं हिंदी भाषा में बिल्कुल, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे आगे और क्या बोल रहा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन, तो ये जो फैक्टराइजेशन वर्ड है इसको भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेस तो हमने मतलब दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, और दिस फैक्टराइजेशन मतलब कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो भी फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, बिल्कुल एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही होगा ये। यूनिक मतलब कि बिल्कुल एक रेयर चीज, मतलब कि एक फिक्स्ड चीज, यूनिक मतलब फिक्स्ड चीज। अब नेक्स्ट जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बाकी उसमें उस फैक्टराइजेशन में ये नहीं लिया जाएगा कि किस ऑर्डर में प्राइम प्राइम फैक्टर्स ओकर कर रहे हैं। इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मुझे पता है आपको पता होगा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हम समझ गए कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम दिख दर्शा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक है। और अपार्ट, छोड़ के, किससे छोड़ के, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर्स। ठीक है, अब एग्जांपल से ही हम सारी चीजों को समझेंगे। एक कंपोजिट नंबर हमने देखा था कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4, 6 जैसे भी है। मान लीजिए कि पहला कंपोजिट नंबर लेते हैं हम 20। तो बच्चों, इन सारी चीजों में यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है कि कुछ टर्म्स आ गई है, फैक्टराइजेशन आ गया है, प्राइम नंबर्स आ गए हैं, कंपोजिट नंबर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो इन सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा ना कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कोई सा नंबर है उसको छोटे छोटे पार्टों में, मल्टीप्लाइड पार्टों में तोड़ना। जैसे 20 है, 20 है तो गुणनखंड बेटा ऐसे किया जाता है। गुणनखंड के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे। अब जो 20 है, 20 को अब हम भाग देंगे, 20 को अब हम भाग देंगे। जैसे कि दो, दो से अगर 20 को भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 0। नेक्स्ट अब हम 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे 5, 5 एकम 5। तो 20 जो है, 20 को हमने ये जो चीज करी इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और तोड़ना कैसे है कि वो नंबर इन, ये जो नंबर्स है इन नंबर्स का गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे वापस आ जाए। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 20 को आपने तोड़ दिया, 2 5। तो अब हम इस थ्योरम को इस 20 के एग्जांपल से समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, तो ये 20 क्या कंपोजिट नंबर है, हमको पता है कंपोजिट नंबर 20 है, क्योंकि 20 एक से भी भाग जा रहा है, एक से भी डिवाइड हो रहा है, खुद 20 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो किससे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप कि ये एक से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो इसका खुद के और एक के अलावा दो भी फैक्टर है, पांच भी फैक्टर है। तो बेसिकली हम मान गए कि 20 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में आगे क्या लिखा, कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, ये देखो कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
प्राइम नंबर्स, इसने जो प्राइम्स लिखा है, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स, तो हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स बिल्कुल 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये जो थ्योरम है ये यही बोल रही है कि ये थ्योरम जो है ये यही बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 2, 5। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वापस इसको रिवर्स करके वीडियो को पीछे जाके देखना, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने अभी समझाया यही होता है पूरा ऑपरेशन। मैथमेटिक्स ऐसे ही अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये सारी बाईपास की जा सकती है, लेकिन अगर हम बाईपास करेंगे तो जो बच्चे वीक है वो इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमने समझ लिया कि अब ये जो थ्योरम है ये सारे कंपोजिट नंबर्स के लिए वैलिड है भाई। अब मान लो कि 5 और 6 56, ठीक है, 78, ठीक है, 1 to 1, इन सारे नंबर्स के हम फैक्टर्स करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो कंपोजिट नंबर्स है। अगर कंपोजिट नंबर्स है तो क्या वो एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ। तो इन सारी चीजों को करने के लिए बेटा तुमको सबसे पहले फैक्टराइजेशन भी सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने कल ही पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको किन चीज़ों में अभी गर्मी की छुट्टियों में समर वेकेशंस में आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको टेबल्स पक्की करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन पक्के कर लेने हैं, और आपको फैक्टराइजेशन सीख लेना है। अगर ये 3 चीज़ें आप सीख लेते हैं तो बाकी का काम रहा मेरा, ठीक है, बाकी का काम रहा मेरा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें बेटा आपको सीखनी पड़ेगी कि जैसे 56 है, 56 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 56 को 2 से फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 दूना 4, एक बचा तो यहाँ पे हो गया 16, तो दूरी 8 16, ठीक है, 2 8 16, फिर वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, ठीक है, वापस हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो 56 जो है 56 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 56 कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। अब आप बताइए 78 का क्या होगा, 1 to 1 क्या होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अगर कंपोजिट नंबर है तो ये देखना है कि क्या ये नंबर्स फैक्टराइज होके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट ही है। देख लिख लिया हमने, 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 7 भी एक प्राइम है। तो आज हमने सीखी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने सीखा कि हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमें कोई से भी कंपोजिट नंबर को, इस वर्ल्ड में जो भी कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम प्रोडक्ट ऑफ अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं गुणनखंड गुणनखंड विधि भी से इसको जांच के। तो आई थिंक कि ये वेल अंडरस्टूड हो गया होगा सभी बच्चों को। अभी मैं मिटा देता हूँ इन दो नंबर्स का आपको खुद करना है। अभी अपन मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप एक चीज आपकी बुक में नोट करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन पहले भी बीच में 1-2 बार पूछा जा चुका है। अब आपकी बुक उठाइए वही 3rd पेज पे। अभी हम देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है ये इस साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, और उनका ये बोलना है कि इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2 वाज प्रोबेबली रिकॉर्डेड बाय द प्रपोर्शन इस बुक में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, वो लिखवा देता हूँ वहाँ पे। वो क्वेश्चन आया था, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। तो मैथमेटिशियंस जितने भी हुए हैं उनका प्रिंस किसे कहा जाता है, तो उनका प्रिंस कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिच गॉस को। तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस को क्वेश्चन ये आया है कि किसको प्रिंस बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बट नीचे जो ये डेट दी है
77 से 1855। तो जब भी हमें रटना नहीं है, जब भी हम टेक्स्ट बुक खोलेंगे, हम अंदर जाएंगे हमारे ये पढ़ने के लिए, ये देखो मैंने बिल्कुल पेन से, हाइलाइटर आपको खरीदना है, इस पेन से नहीं करना है, हाइलाइटर खरीद के जब आप इसको ये अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने की भी आदत डालो, मैथमेटिक्स में भी पढ़ने की आदत डालो, और जब इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे हाइलाइटर से, मार्कर से नहीं हाइलाइटर से कर लोगे, तो जब भी आपने, मान लो कि ये किताब है, अब किताब है, जब भी हमने किताब खोली, हमने किताब खोल के देखा, थ्योरम पढ़ ली, एक नज़र इस पे मार ली, एक नज़र इस पे मार ली, तो नज़र का खेल है सारा, जो है नज़र का खेल है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे भी जो एक चीज़ काम में आने वाली है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। उस चीज़ का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ ली, अब हमको हर एक इसी हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन करता आना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है।